हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू ईसीई गेट 2017। मैं हूं सत्य विजय तिवारी। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको आज बताने जा रहा हूं कि एग्जाम के दिन आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। कई चीज़ें बहुत छोटी होती हैं लेकिन वो एग्जाम के दिन बहुत मैटर करती हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपने जितनी भी मेहनत की है, जितनी भी पढ़ाई की है, वो पूरी डिपेंड करती है आपकी 3 घंटे के एग्जाम के ऊपर। 3 घंटे आपका एग्जाम कैसा जा रहा है वो आपकी मेहनत को डिसाइड करेगा। तो इसके लिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको एग्जाम के दिन याद रखने हैं और उनको फॉलो करना है। तो उसका आपको एग्जाम में डेफिनेटली फायदा मिलेगा। तो फर्स्ट चीज आपको याद रखनी है, वेक अप अर्ली वेदर योर एग्जाम इज इन मॉर्निंग शिफ्ट और आफ्टरनून शिफ्ट। आपका एग्जाम या सुबह है या दोपहर वाली शिफ्ट में है, लेकिन आपको सुबह जल्दी उठना है। आप सुबह जल्दी उठेंगे तो आपके पास प्रॉपर टाइम होगा अपनी हर चीज करने के लिए। किसी भी चीज के लिए आपको जल्दबाजी नहीं होगी, आपका दिमाग शांत रहेगा और अच्छे से काम करेगा। तो आपको फर्स्ट थिंग ये है कि एग्जाम के दिन आपको जल्दी उठना है। सेकंड आपको याद रखना है, चेक द वेन्यू एंड टाइम ऑफ द एग्जाम टू मेक श्योर दैट यू हैव नॉट कंफ्यूज। एग्जाम आपका कहाँ पर है, कितने बजे से है, एग्जाम सेंटर कहाँ पर है, वो सब चीज़ें आपको पहले से देख लेनी है। एग्जाम के दिन उसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि कहाँ पर सेंटर है, कैसे जाना है। ये सब आपको पहले से डिसाइड कर लेना है। तीसरी चीज है आपकी, डू नॉट स्टडी न्यू सब्जेक्ट एंड कॉन्सेप्ट दैट विल मेक यू इन ट्रबल। रिवाइज द सब्जेक्ट्स यू स्टडी बिफोर। एग्जाम के दिन आपको नए सब्जेक्ट या नए कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं पढ़ने हैं, उससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। आपने जो सब्जेक्ट पहले पढ़ रखे हैं उन्हीं को रिवाइज करने हैं, उनके फॉर्मूले आपको रिवाइज करने हैं। अगला पॉइंट है, ऑन द डे ऑफ एग्जाम हैव अ बैलेंस्ड ब्रेकफास्ट। एग्जाम के दिन आपको बैलेंस्ड ब्रेकफास्ट करना है। ना बहुत हैवी ब्रेकफास्ट करना है, ना बहुत हल्का ब्रेकफास्ट करना है। बिफोर लीविंग होम चेक दैट यू हैव एडमिट कार्ड, पेन, आइडेंटिटी कार्ड, फोटोज ईटीसी। घर को छोड़ने के पहले आपको अपना बैग चेक करना है, उसमें सब चीजें देखनी है, जितनी चीजें मैंडेटरी हैं वो सब आपके पास हैं कि नहीं है। रीच एग्जाम सेंटर बिफोर प्रॉपर टाइम बिकॉज अ लॉट ऑफ अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स कैन हैपन ऑन योर वे दैट यू डू नॉट वांट टू बी लेट। एग्जाम सेंटर पर आपको टाइम के पहले पहुंचना है, क्योंकि कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें भी आपके साथ उस दिन हो सकती हैं। तो आपको कोशिश करनी है कि एग्जाम सेंटर पर आप टाइम के पहले पहुंच जाएं। इफ़ देयर आर पीपल अराउंड डिस्टर्बिंग यू लीव दैट प्लेस एंड अवॉइड देम। एग्जाम सेंटर पर कई लोग आपके आसपास ऐसे होते हैं जिनकी बातें आपको डिस्टर्ब करती हैं। तो आपको वो प्लेस छोड़ के दूसरी जगह पर बैठना है जहां पर आपको ऐसी बातों से डिस्टरबेंस ना हो, और उन लोगों को आपको अवॉइड करना है। गो टू द टॉयलेट बिफोर द एग्जाम स्टार्ट। एग्जाम स्टार्ट होने के पहले आपको टॉयलेट जरूर जाना है। एग्जाम कैन बी क्वाइट लॉन्ग एंड देयर इज नो टाइम टू वेस्ट। आपका टाइम वेस्ट ना हो इसलिए एग्जाम हॉल में अंदर जाने के पहले आप टॉयलेट होकर आए। इफ योर ब्रेन फ्रीज जस्ट स्टार्ट राइटिंग एनीथिंग ऑन पेपर, यू विल सून स्टार्ट रिमेम्बरिंग मोर डिटेल्स। अब आप एग्जाम सेंटर के अंदर हैं और आपका दिमाग एकदम सीज हो गया है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है। तो आपको जो सीट मिलेगी उसमें आपको कुछ फॉर्मूले या जो आपको दिमाग में आ रहा है वो चीज़ें आपको लिखनी है। तो इससे आपका दिमाग क्या है, रिमेम्बरिंग पावर आपकी बढ़ जाएगी और जो चीज़ें आपको दिमाग में थी वो आपको और याद आने लग जाएंगी। रीड ऑल द क्वेश्चंस केयरफुली बिफोर स्टार्टिंग एंड सेलेक्ट द क्वेश्चंस इन विच यू फील कंफर्टेबल। सब क्वेश्चंस आपको एक बार देखने हैं, किस टाइप से क्वेश्चन हैं, कौन से क्वेश्चंस आपको कंफर्टेबल लग रहे हैं, कौन से क्वेश्चन थोड़ी आपको टफ लग रहे हैं। तो उसमें से आपको इस टाइप के क्वेश्चन सिलेक्ट करने हैं जिसमें आप अपने आप को कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, या जो क्वेश्चंस आपको ऐसे लग रहे हैं कि ये क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं, उन क्वेश्चंस को आपको पहले सॉल्व करना है। डू नॉट स्पेंड मोर टाइम ऑन वन क्वेश्चन दैट यू माइट रन आउट ऑफ टाइम टू आंसर क्वेश्चंस विच इज इजी टू आंसर। किसी भी एक क्वेश्चन पर आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है, क्योंकि आगे या बहुत से क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो बहुत इजी होंगे और जो आपसे बन भी रहे होंगे, जिनका आंसर आपको पता होगा। तो वो क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व करने हैं। और इजी क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपका थोड़ी कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ जाएगा और उसके बाद आप थोड़ी टफ क्वेश्चंस भी उठाएंगे तो उनको भी आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। यूज एवरी मिनट ऑफ द एग्जाम एंड इफ यू हैव टाइम लेफ्ट रिव्यू योर आंसर्स बैक। एग्जाम के अंदर आपको एक एक मिनट का यूज करना है, क्योंकि ये 3 घंटे बहुत मैटर करते हैं पूरे आपके साल भर की मेहनत पर, आपकी पूरी पढ़ाई पर। तो अगर उसके बाद भी आपके पास टाइम बच रहा है तो आपको अपने जो आंसर टिक किए हैं उन आंसर को फिर से आपको देखना है। स्टे काम, यू हैव डन योर होमवर्क एंड नथिंग टू फेयर। आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपने अपना काम प्रॉपर तरीके से किया है और एग्जाम के टाइम पर आपको एकदम रिलैक्स रहना है, कंफर्टेबल रहना है। तो ठीक है फ्रेंड्स, इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है एग्जाम हॉल के अंदर, ये सब बातें बहुत मैटर करती हैं। तो ठीक है, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। थैंक यू फ्रेंड्स।